सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमेशा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा इवेंट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हम लोग को जरूर देखने को मिलता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो कोई भी चीज़ अगर होती है मार्केट में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई किसी के लिए वो पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो साइमल्टेनियसली किसी के लिए नेगेटिव न्यूज़ भी रहेगी। एंड ये जो इतना बड़ा इवेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखोगे आपको लगेगा अरे इसका तो स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं, बट दोस्तों आप गलत हो। इसका भी स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ लेना देना है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। कुछ स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है, वैसे ही कुछ स्टॉक्स के लिए नेगेटिव खबर भी है। सो इवेंट कौन सा है मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं। इवेंट है दोस्तों एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया अब सभी लोगों को पता है वापस यहाँ पे टाटा ग्रुप के पास ये आ चुके हैं। वापस इसीलिए बोल रहा है क्योंकि शुरुआत में भी टाटा की हम लोग को ये एयरलाइंस यहाँ पे देखने को मिलती थी। सो अभी हम लोग कह सकते हैं वापस से टाटा ग्रुप के पास आ चुके हैं। वापस जो एयर इंडिया यहाँ पे उड़ने वाली है उसके ऊपर टाटा का ही यहाँ पे नाम रहने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कुछ कंपनीज के लिए एंड कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो चलिए नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाले दोस्तों, तो ऑब्वियसली एयरलाइन कंपनीज, बाकी एयरलाइंस कंपनीज के लिए। अभी पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एयर इंडिया जो बिजनेस चलता था वो बहुत ही खराब बिजनेस आप बोल सकते थे। जो पहले टाटा के पास जो पहले एयरलाइन हुआ करती थी एयर इंडिया, उसका परफॉर्मेंस कुछ अजीब, मतलब बोलते ना कमाल लेवल का था। एंड बाद में जैसे ही टाटा के हाथ से वो कंपनी चली गई, सरकार के पास चली गई, जो कि आप लोगों को पता भी है बहुत सारा पॉलिटिक्स भी था उसमें, उसके बाद एयर इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही डिटोरेट हो गया। अभी वापस एयर इंडिया टाटा के पास आ रहा है। सो हम कह सकते हैं जो बाकी एयरलाइन कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, ये चार कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, उसमें से अगर देखा गया तो ये दो ही परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी अभी तक शुरू भी नहीं हुई चुके, मतलब उनके फ्लाइट्स अभी भी चल नहीं रहे। वो कोई ना, मतलब परफॉर्मेंस चल रहा है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बाकी दो नहीं, जेट एयरवेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा था। सो मेन बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन कम था। भले अगर हम लोग बात करें एयर इंडिया क्या है, लिस्टेड नहीं है, बट यहाँ पे वो मार्केट कैप्चर तो ज़रूर करेगा। एंड यहाँ पे अच्छे अच्छे इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, इंटरग्लोब की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, तो उनको यहाँ पे ज़रूर दिक्कतें होने वाली है। क्योंकि उनका मार्केट शेयर क्या हो सकता है, यहाँ पे शायद से एयर इंडिया के पास भी जा सकता है। हालांकि उसके लिए टाइम ज़रूर लगने वाला है, पर हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये इनके लिए कैसी है, नेगेटिव खबर है। ऑब्वियसली ना, अगर आपका एक कॉम्पिटिटर, और वो भी इतना बड़ा हाथी जैसा कॉम्पिटिटर, एयर इंडिया कोई ख़राब कंपनी नहीं है और ना ही थी, बट जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो गाड़ी थी, गाड़ी अच्छी है, पर गाड़ी चलाने वाला कौन है, ड्राइवर, वो बहुत ही खराब तरीके से गाड़ी को चला रहा था। तो फिर गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, फ्यूचर उसमें मतलब फीचर्स कितने भी अच्छी क्यों ना हो, वो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी, वो ठोक ही देगा ड्राइवर। तो वैसी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी ड्राइवर चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे टाटा ग्रुप एंड उनका मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। ऐसी कभी भी बात नहीं होने वाली कि सीधा वो प्रॉफिट में आ जाएगी एयर इंडिया, उसके लिए भी बहुत समय लगेगा। बट जैसे जैसे वो कंपनी कम बैक करेगी, ये बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर जो बाजार में लिस्टेड है उनको ज़रूर यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है। सो ये तो हो गई एयर इंडिया के मतलब वापस हम लोग को जो कम बैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसके चलते कौन से स्टॉक्स को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके हिसाब से बात। अभी आ जाते हैं पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर। यस, पॉजिटिव न्यूज़ मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। यस, एक और पॉइंट मेरा यहाँ पे रह गया, अच्छा हुआ यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। एयरलाइंस कंपनीज में और भी यहाँ पे कंपटीशन बनने वाला है। एयर इंडिया तो अभी अच्छे मैनेजमेंट के साथ उड़ेगा, प्लस गो एयर भी आईपीओ लेके आ रहा है 3600 करोड़ का। सेबी का भी अप्रूवल ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए देखने को कुछ मिल चुका है। मतलब आज नहीं तो कल गो एयर का भी आईपीओ आएगा। गो एयर भी बहुत बड़ी कंपनी है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं एयरलाइंस में अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिलेगा। ये तो मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, एयर इंडिया लिस्ट तो नहीं है, बट वहाँ से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस वो देने वाली। तो एविएशन सेक्टर में, एयरलाइन बिजनेस में बहुत ही कमाल का कंपटीशन देखने को वहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव खबर किसके लिए, ऑब्वियसली जैसे मैं बार बार कहता हूँ कोई भी कंपनी बंद होती है हम खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे पास वो कंपनी का स्टॉक नहीं है। बट एक चीज़ हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि मैक्सिमम ऐसे जो बंद होने वाली कंपनीज होती है, स्ट्रगल करने वाली कंपनी होती है, उनमें कर्जा बहुत होता है। एंड ऐसे कंपनीज, मतलब कर्जे की अगर हम लोग बात करें तो बैंक से ही कर्जा उठाते हैं। एंड ऐसे बैंकिंग वाले स्टॉक्स में अगर आपका पैसा है तो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने ही होने वाला है।
राइट। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि एयर इंडिया को सबसे ज्यादा लोन सीक्वेंस वाइज किस किस ने यहाँ पे दिया था एंड कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे फायदा होगा, वो चीजें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलने वाला है, आप चाहो तो उसको भी नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। आप सभी लोगों को पता है BOB, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था कि एयर इंडिया के साथ एक बैंक उड़ने वाली है एंड उस बैंक का उड़ने का मतलब ही था BOB। आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा सीधा 5.83% की उड़ान यहाँ पे भर चुका है। 5 दिन की बात करोगे तो आप देख सकते हैं ये उड़ान अभी प्रॉपरली देखने को मिलेगी। फ्लैट थी, जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हो गई सामने आ गई, हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे जंप दिखा दी। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है दोस्तों, 1.1%। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कितना, 1.1% लोन बुक का बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको दिया था? एयर इंडिया को दिया था। कितना होता है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है 76,000 करोड़, इतना पैसा एयर इंडिया के पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे अभी ये 76,000 एक झटके में नहीं आएगा, एक चेक में धीमे 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 करके वो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग को चीज़ें रिकवर होती हुई देखने को मिलेगी। ये जो पहले ही इतना पैसा अटका हुआ है वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका होगा बुक्स में कि पैसा नहीं आएगा करके, क्योंकि लास्ट इसमें आप लोगों ने देखा होगा एयर इंडिया का बिजनेस ऐसा चल रहा था कि मतलब डेली बेसिस के ऊपर फ्लाइट्स उड़ेंगी तो 20 से 25 करोड़ का नुकसान, मतलब आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो, इतना खराब परफॉर्मेंस वहाँ पे चल रहा था। सो बैंक ऑफ बड़ौदा इससे चलते बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे रहने वाले। सर क्या निवेश करें? अगेन वही गलती, ये तो मतलब टेम्पररी, अभी न्यूज़ के बदौलत इसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है बैंक? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होती तो इतनी गिरावट हम लोग को देखने को नहीं मिलती। आप 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखना, 42% की गिरावट है। तो ये न्यूज़ सुननी है, देखनी है, दैट्स इट, ऑब्जर्व करना है, यही से छोड़ देना है। सो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले PNB। यस, PNB भी देख लेना कैसे यहाँ पे आखिरी मोमेंट में रॉकेट की तरह यहाँ पे भागे। सेम वही, सबकी कहानी वही है दोस्तों, कि जैसे ये पता चल गया कि एयर इंडिया यहाँ पे टाटा ग्रुप के अंडर आ चुकी है। PNB में कितना है दोस्तों? 0.6% ऑफ टोटल लोन्स, मतलब 37,900। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 37,900। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे PNB का भी पैसा यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। अगेन कौन सी कंपनी है? PSU, सरकारी बैंक आप लोग ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हो। एंड इसीलिए 5 साल का देख लेना क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पे, लगातार गिरावट ही गिरावट है। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, 150 रुपये पे था तब हम लोगों को नीरव मोदी स्कैम भी देखने को मिला एंड उसके बाद तो ये मतलब वापस कमबैक ही नहीं कर पाए, जबकि मार्केट में बुल रन चल रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? यूको बैंक। ये देख लेना रॉकेट की तरह भागा कि नहीं, 8.86। यहाँ पे इसका कितना पैसा फंसा है दोस्तों? तो 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ इनको वापस यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। ये सारे अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं मतलब खराब परफॉर्मेंस वाले बैंक है। 5 साल में 59% की गिरावट, आप खुद देख सकते हो। क्या इसमें निवेश करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक ऑफ इंडिया देख लेना कैसे यहाँ पे भाग चुका है। बैंक ऑफ इंडिया में कितना है? 17,300 करोड़ यहाँ पे है। अभी मैं फटाफट सिर्फ डिक्टेट करते जाऊँगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुन लेना। नेक्स्ट यहाँ पे PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये देखिए कैसे रॉकेट की तरह भाग गया। कितना इनका फंसा है? 15,000 करोड़ फंसा है। तो उम्मीद जग चुकी है कि धीमे धीमे करके भी पैसा अगर लौट भी गया तो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस, इसमें भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत अभी जैसे जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन देख लेना दोस्तों। पहले पहले हम लोगों ने जो बैंक्स देखे ऐसे रॉकेट की तरह भाग रहे थे, अभी देख लेना अभी जो तेजी है वो धीमे धीमे लो हो गई। क्यों? पॉजिटिव जरूर है इनके लिए बट इनका इतना ज़्यादा पैसा नहीं फंसा है। सो यूनियन बैंक में कितना? 7,000 करोड़। सो दोस्तों यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखनी होती है। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी जंप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट इतनी बड़ी जंप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फंसा हुआ पैसा इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है? समवेयर अराउंड 4,500 करोड़। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी अमाउंट है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेना 75,000 करोड़ कहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना? 4,500 करोड़, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चलो आ गया एक प्राइवेट बैंक, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक, इंडसइंड बैंक। इसका भी पैसा फंसा हुआ है बट इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 4,200 करोड़। इसको फर्क किसके पड़ेगा? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जब न्यूज़ आई थी कि बचाया जाएगा तब इसको मतलब अच्छा खासा रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को हम लोग को मिला था। क्यों? क्योंकि इसका पैसा फंसा। इसके के साथ IDFC फर्स्ट बैंक,
येस बैंक जैसे स्टॉक्स हम लोग कह सकते थे, उनमें जान में जान आ जाती थी जब वोडाफोन आइडिया का न्यूज़ सामने आता है। जब एयर इंडिया का आएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा लोन उन्होंने यहाँ पे एयर इंडिया में नहीं दिया है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं और आगे जाना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे बैंक की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट छोटा छोटा ही अमाउंट अभी देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो से हम लोगों ने क्या सीखा है वो अभी हम लोग को यहाँ पे समराइज करना है। सो दोस्तों समरी के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नंबर 1 हमें क्या देखने को मिला, कोई भी बड़ा इवेंट हो डायरेक्टली उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ किसके लिए, एविएशन, बाकी एयरलाइन कंपनीज को कंपटीशन यहाँ पे अभी बढ़ने वाला है, अच्छा मैनेजमेंट आ रहा है इसके बदौलत। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ किसके लिए, जो बैंक्स जिनका पैसा फंसा था, ये सेकंड आप लोगों यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि इसका फायदा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, एक और चीज़, बैंक में किसका पैसा सबसे ज़्यादा फंसा हुआ था, अगेन सरकारी बैंक। प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिला, एक दो मुश्किल से देखने को मिला, वो भी आखिरी आखिरी में। किधर है एचडीएफसी बैंक, किधर है आईसीआईसीआई, किधर कोटक है, उनका नाम तक नहीं। इंडसइंड का देखने को मिला, वो भी बहुत ही पीछे, ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती है कि क्यों सरकारी बैंक में हम लोग, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये रीज़न है कि आप कल भी किधर सुनोगे कि यहाँ पे किसी फर्म ने बैंक को चुना लगा दिया, तो वो चुना लगाने वाले बैंक में नंबर 1 पे कोई ना कोई सरकारी बैंक ही रहेगी। इतने इजीली उनको बड़े लोन पास हो जाते हैं। सो जब तक गुड गवर्नेंस वहाँ पे बिल्डअप नहीं होगा तब तक हम कह सकते सरकारी बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की ही रहने वाले। इवन दो वहाँ पे तेज़ी भी आ जाए, हम बता नहीं सकते वो टिकेगी या नहीं टिकेगी। सो ये कुछ चीज़ें दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाती है। एयर इंडिया थोड़ी ना बाजार में लिस्टेड है, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट मार्केट में आ चुका है, जो कि अभी आप लोगों को मैंने चार्ट पे भी यहाँ पे दिखा दिया। सो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन दोस्तों आप लोगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्टॉक दिखा हुआ है ये मार्केट में वही चीज़ें यहाँ पे वर्क करेगी, उसके अलावा भी चीज़ें बाजार में वर्क करती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ